निदान अध्याय में हम लोग कुष्ठ रोग के बारे में जानेंगे, जिसको कि कोढ़ कहते हैं। कोढ़ का नाम आप सबने सुना है? किसी ने सुना है? यस यस सुना है इसका नाम। लेप्रोसी नाम सुना है? जी, जो सफेद दाग हो जाता है। जो सफेद दाग होता है, और ये सफेद दाग शुरुआती स्टेज से लेके एक सिक्के के आकार से लेकर के पूरे शरीर में मांस को कट कट कर गिराने जैसी अवस्था तक का होता है, जिसको कि लेप्रोसी कहते हैं। लेप्रोसी को ही कुष्ठ रोग कहा जाता है। ये कुष्ठ रोग होता कैसे है? जब भी हम अपने इस जन्म में किसी तरह का गलत आहार विहार या विरुद्ध आहार विहार का सेवन करते हैं, आपस में विरोधी आहार विहार को बहुत ज़्यादा रोज सेवन करते रहते हैं, दूध और प्याज का एक साथ सेवन करते रहते हैं, दूध और दही का एक साथ सेवन करते रहते हैं, कटहल और दूध का साथ साथ सेवन करते रहते हैं, ऐसे विरुद्ध आहारों के सेवन से भी हमारे शरीर में और हमारे गलत आहार विहार के सेवन से शरीर में कुष्ठ रोग का जन्म होता है। ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन इसमें मूल बात यह है कि कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है जो बाकी रोगों की तरह शरीर के दोषों से जितना नहीं होता, उतना हमारे कर्मों और आचरणों के कारण होता है। यानी अगर हम सज्जन की निंदा करते हैं, गुरु की या अपने शिक्षक की निंदा करते हैं, अपने परिवार अपने माता पिता की निंदा करते हैं, अगर हम उनका वध करने की कोशिश करते हैं या उनका वध कर देते हैं, अगर हम गौ हत्या जैसा घृणित और महापाप करते हैं, अगर हम जीव हत्या करते हैं और किसी के धन को चुरा लेने की कोशिश करते हैं और चुरा भी लेते हैं, हम ऐसे पाप कर्मों का आचरण करते हैं जिसे कि अधर्म कहा गया है, या हमारे पुनर्जन्म में किए गए जो दुष्चरित्र के पाप होते हैं, जब वो हमारे इस जीवन में उभर आते हैं, तब ऐसे कारणों से हमारे शरीर के वात पित्त और कफ तीनों दोष कुपित होकर के तीर्यगामी सिराओं में पहुंच करके हमारे त्वचा में, हमारी लसिका में और हमारे रक्त में, यानी ब्लड, प्लाज्मा और स्किन, इन तीनों लेयर में पहुंच करके वहां पर धातुओं को दूषित करके अपने स्थान से बाहर निकालकर त्वचा के पास लाकर त्वचा के वर्ण को जब विकृत कर देते हैं, यानी त्वचा जब बिगड़ जाती है, तब उस अवस्था का नाम कुष्ठ है। अब त्वचा है, त्वचा के नीचे लसिका है, इसके नीचे रक्त नलियां हैं। इन तीनों के दूषित कर देने के बाद हमारे शरीर का ये जो त्वचा है यही विकृत होता है, बिगड़ता है, जिस अवस्था का नाम कुष्ठ होता है। अब ये कुष्ठ क्या है? विरोधी अन्नपान के बिगड़ने से हमने देखा है लोगों को सफ़ेद दाग, किसी को छोटा छोटा रहता है, किसी को पूरे शरीर में रहता है, किसी के कुष्ठ में पानी निकलता रहता है, किसी के कुष्ठ में मांस टपकता रहता है, किसी के कुष्ठ में खून निकलता रहता है, या सभी के शरीर में होने वाला त्वचा की विकृति एक ही जैसी होती है? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। सभी की अलग अलग होती है। बहुत सुंदर। तो ये जो सबके अंदर अलग अलग होता है, ये कुष्ठ चिकित्सा अगर समय पर न की जाए, अगर इसकी सही से देखभाल न की जाए, तो ये रोगी के पूरे शरीर को गला देता है, रोगी के पूरे शरीर को सड़ा देता है। इसीलिए इसे कुष्ठ कहा जाता है। यह शरीर के सभी धातुओं में प्रवेश करके उन सभी धातुओं में कीड़ों को पैदा कर देता है, उनमें पसीना और गीलापन बना रहता है और उनमें सड़न भी पैदा हो जाती है। फिर धीरे धीरे जो कीड़े बने रहते हैं वो आकार में बहुत छोटे होते हैं और भयंकर कष्ट देने वाले होते हैं। धीरे धीरे हमारी जो रोएं हैं, हमारी जो त्वचा है, हमारी जो शरीर के भीतर नलियां हैं, जो हमारे भीतर धमनियां बह रही हैं, जो हमारे भीतर कोमल हड्डियों के बीच जोड़ बने हुए हैं, इन सभी को वो कीड़े खाने लगते हैं या खा जाते हैं। और ये सभी लक्षण श्वित्र रोग में नहीं दिखाई पड़ता, जो कि थोड़ा सा कुष्ठ से अलग माना जाता है। और ये जो श्वित्र होता है, इसका प्रभाव हमारे त्वचा की चौथी लेयर में पड़ता है। इसी को लाल कुष्ठ या श्वेत कुष्ठ
या फूल भी कहते हैं। अब ये जो फूल पड़ना हमने सुना है सफ़ेद रंग का, जिसमें कीड़े नहीं होते, जिसमें सड़न नहीं होती, जिसमें गलन नहीं होती, सामान्य केवल त्वचा सफ़ेद हो जाती है, जिसको मेलानिन की कमी कहते हैं, तो ये सभी लक्षण जब रहते हैं तब इसे स्वित्र कहा जाता है। लेकिन जब उनमें गलन, सड़न, गीलापन पैदा हो जाए तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कुष्ठ। कुष्ठ रोग कहते हैं। और ये कुष्ठ रोग 7 प्रकार के होते हैं, जिन्हें महाकुष्ठ कहा जाता है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, वात कफज, वात पित्तज और पित्त कफज, और 7वां तीनों दोषों के होने के कारण त्रिदोषज। अब अगर यहाँ पर जरा सा हल्का सा विचार करें तो सभी तरह के जो कुष्ठ होते हैं ये तीनों दोषों के बिगड़ने के कारण ही होते हैं, त्रिदोषज ही होते हैं। फिर भी जिस दोष की अधिकता दिखाई पड़ती है उसी दोष का लक्षण मान लिया जाता है और उसी के अनुसार उसका नाम रख दिया जाता है। अब वात दोष की प्रधानता से, पित्त दोष की प्रधानता से, कफ दोष की प्रधानता से, इन सभी के कारण 18 तरीके के कुष्ठ बनते हैं शरीर में, जिनमें कि वो 18 कुष्ठ के क्या लक्षण हैं, क्या शरीर में वो दिखाई पड़ते हैं अपने कारणों से, इन सभी चीज़ों की चर्चा और विचार हम अपने आने वाले कल के सत्र में करेंगे। ये 18 प्रकार के कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, एक कुष्ठ, कृतिभ कुष्ठ, सिद्धम कुष्ठ, अलस कुष्ठ, कपाल कुष्ठ, मंडल कुष्ठ, विचर्चिका कुष्ठ, ये तरह तरह के 18 कुष्ठ हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कल के सत्र में। आप सभी साथियों और भाइयों बहनों ने अपना कीमती और बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब केवल 2 अध्याय और बचा है हमारा, इसके बाद हमारा निदान समाप्त हो जाएगा और चिकित्सा प्रारंभ हो जाएगी। अब प्रश्नोत्तरी का समय है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आभार। जी सर। सवाल नहीं है सर, ये जो आप टाइप्स ऑफ कुष्ठ रोग बताए हैं ना, बुक हाँ में वैसा है नहीं है। बुक में लेप वगैरह का ज्यादा वर्णन है, ये सब ज्यादा दिया हुआ है। हाँ, तो कुष्ठ क्या है? कुष्ठ बाहरी रोग है ना, त्वचा का रोग अच्छा। है। तो त्वचा हाँ, तो से वो टाइप्स ऑफ नहीं दिया हुआ। आप जैसे इतने सारे 18 टाइप के हैं करके बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ, तो वो उसका विश्लेषण नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, लक्षण तो दिख रहे हैं ना। तो वो आपके नोट्स हमको मिल सकते हैं क्या? हाँ, नोट्स मिल सकते हैं, आपको हम समझा देंगे चिकित्सा का, जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी डाउट आएगा उसके लिए है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा हमेशा, अच्छा। आप एक बार नहीं हमेशा के लिए जुड़े हैं, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप पूछ सकते हैं।